मौसम विभाग ने जारी किया तेज बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर वेदर अपडेट। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की वजह से जहरीले हो चुके मौसम ने हर किसी का दम घोंट कर रखा हुआ है। हालात से न निपट पाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकारों को लताड़ भी लगाई। राज्य सरकारें हालात बेहतर करने के दावे तो कर रही हैं, लेकिन सही मायने में वे भी नहीं समझ पा रही हैं कि इस समस्या का क्या स्थायी निदान किया जाएगा। अब इंसानों के बेबस होने के बाद खुद कुदरत इस समस्या को दूर करने की पहल करने जा रही है। मौसम विभाग ने ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसे पढ़कर आप खुश हो जाएंगे। हिमालय में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विभाग के महानिदेशक एम महापात्र ने कहा कि पश्चिमी हिमालय में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसका प्रभाव अगले 2-3 दिन तक जारी रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 9 और 10 नवंबर को दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी राज्यों में हल्की या मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इस अवधि में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम के इस बदलाव से दमघोंटू हो चुका प्रदूषण काफी हद तक साफ हो जाएगा और लोग खुली सांस ले सकेंगे। दिल्ली एनसीआर में हो सकती है भारी बारिश। उन्होंने बताया कि सोमवार से हवा की दिशा बदलकर दक्षिण पूर्वी हो गई। इसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली का असर दिल्ली एनसीआर पर नहीं पड़ेगा। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। उन्होंने बताया कि 8 से 10 नवंबर के बीच हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। वहीं 9 और 10 नवंबर को उत्तराखंड में भी हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। हवा की बड़ी रफ्तार से मिल रही राहत। दिल्ली एनसीआर वेदर अपडेट। मौसम विभाग के डीजी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम राजस्थान में 9 नवंबर को छिटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 7 और 8 नवंबर को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। हालांकि अब पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हवाओं की दिशा और स्पीड दोनों बदली हैं। मंगलवार सुबह 6 हवा की स्पीड लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ गई है। इसकी वजह से हवा में लटके धूल के बारीक कम तितर बितर होने लगे। यूं तो पूरी दुनिया में ही मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कहीं लोग सूखे से परेशान हैं तो कहीं बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। इन सब के बीच भारत मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि इस महीने की 17 और 18 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की नई आशंका को देखते हुए ओडिशा में अधिक बारिश होने का अनुमान है। Actually, the mood of the weather has deteriorated all over the world. At some places people are troubled by drought and at other places floods have wreaked havoc. Amidst all this, the Indian Meteorological Department has issued a warning of heavy rain in Gujarat, Maharashtra, West Bengal, Orissa, Telangana and Andhra Pradesh in the next 3 days. Meteorological Department Director General Mrityunjay Mohapatra said that in view of the new possibility of cyclone in the Bay of Bengal around 17th and 18th of this month, more rain is expected in Orissa. मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद ओडिशा सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे संकट की स्थिति से निपटने की तैयारी में जुट जाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों को भी सलाह दी है कि वे उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्यवर्ती बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश, ओडिशा व पश्चिम बंगाल के तटों से समुद्र में न जाएं, क्योंकि इस दौरान समुद्र की स्थिति खराब रहने का अनुमान है। बता दें कि ओडिशा के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से काफी बारिश हो रही है। After this alert of the Meteorological Department, the Odisha government has asked all the district collectors to start preparing to deal with the crisis situation. The Meteorological Department has also advised fishermen not to venture into the sea off the northwest and west central Bay of Bengal and off the coasts of Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal, as sea conditions are expected to be rough during this period. Let us tell you that it has been raining heavily in many districts of Odisha for the last 2 days. वेदर फोरकास्ट। पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में झमाझम बारिश की चेतावनी। नई दिल्ली। नवंबर का महीना तापमान में गिरावट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें सर्दी का प्रकोप काफी बढ़ जाता है। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। कुछ हिस्सों में तो बर्फबारी ने तो वातावरण एकदम कूल बना दिया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अलावा दिल्ली के आसमान में धुएं की गुबार ने लोगों की परेशानी बढ़ दी है, जिससे प्रदूषण का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में बारिश होने से जगह जगह पानी भर गया, जिससे राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। इन हिस्सों में होगी तेज बारिश। आईएमडी ने अगले 3 दिन हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश के निचले हिस्सों में बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी का दौर जारी करने की संभावना जताई गई है। यहां तेज हवा का दौर भी जारी रहने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों के साथ साथ राजधानी दिल्ली और राजस्थान में भी मौसम का मिजाज काफी बदल सकता है। वहीं 9 से 10 तारीख के आसपास राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली में तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी जारी रह सकती है। नई दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ सकता है, जहां बारिश लोगों की राहत बन सकती है। इन हिस्सों में होगी बारिश। आईएमडी के अनुसार देश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु के कई इलाकों में बादलों की गरज और चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा कर्नाटक और केरल में भी बिजली की चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है, जहां लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में तापमान में गिरावट की भी संभावना जताई है। According to the warning, the effect of pressure in Orissa is visible in many parts of Maharashtra. Here in Pune on Sunday itself, it rained continuously for 3-4 hours, due to which people faced problems. Rain was reported in many cities on Monday also. Yellow alert for 9 districts of Kerala. The Meteorological Department has issued a yellow alert for 9 districts of Kerala. The districts for which the department has issued an alert include Ernakulam, Idukki, Thrissur, Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Wayanad, and Kasaragod. It has been raining in the hilly areas of the state for the last 2 days and the Kerala government has given instructions to continue monitoring the area. चेतावनी के मुताबिक ओडिशा में बन रहे दबाव का असर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में दिखने लगा है। यहाँ रविवार को ही पुणे में 3-4 घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिससे लोगों को दिक्कत हुई। सोमवार को भी कई शहरों में बारिश की सूचना मिली। केरल के 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने केरल के 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है उनमें एर्नाकुलम, इदुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कासरगोड शामिल हैं। राज्य के पहाड़ी इलाके में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और केरल सरकार ने इलाके में निगरानी जारी रखने के निर्देश दिए हैं।